देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। यानी इसमें त्रिज्या का अनुपात है 3:4, यानी इसका मतलब कि R1 अनुपात R2। R1 का मान 3 है और R2 का मान 4 है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि पाई R1 स्क्वायर बट्टा में पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। R1 का मतलब है पहली वृत्त, R2 का मतलब है दूसरी वृत्त। तो R1 के मान इसमें 3, तो 3 के स्क्वायर। R2 के मान है 4, तो 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यानी कि 9:16 इसका आंसर होगा। 9:16 ऑप्शन है सी नंबर। 15 नंबर इसमें क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। यानी कि इसमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसमें आर के मान, त्रिज्या का मान है 42 सेंटीमीटर और थीटा का मान यानी कोण दिया उसमें 30 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान इसमें है 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री, फिर गुना में पाई। पाई के मान होता है 22 बटा में 7, फिर गुना में आर स्क्वायर। तो आर के मान इसमें 42, तो 42 स्क्वायर होगा, यानी कि 42 गुना में 42। देखो 30 से कट जाएगा 360 12 मरते में, 7 से कट जाएगा 42 6 मरते में, फिर 6 से कट जाएगा 12 2 मरते में, 2 से काट देंगे 42 को 21 मरते में। इसको काटने के बाद आ जाएगा 22 गुना में 21, 22 गुना में 21, इसको गुना कर देंगे तो 22 एकम 22 के 2 हासिल 2 होगा, 22 दूनी 44 2 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। तो 15 का सही होगा ऑप्शन सी नंबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 नंबर इसमें क्वेश्चन है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। यानी कि परिधि का अनुपात, यानी कि इसका मतलब 2 पाई R1 बटा में 2 पाई R2, इसका मान दिया हुआ है 5:7, यानी कि 5 बटा में 7 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। R1 का मान 5 होगा, R2 का मान 7 होगा। और इसमें पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1 का मान 5, R2 का मान 7, अनुपात निकालना है तो दोनों का अनुपात में लिख देंगे, तो 5:7 इसका आंसर हो जाएगा। 5:7, 5:7 ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर इसमें क्वेश्चन है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस में 7 tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। देखिए दोनों में 7 है, दोनों में 7 है कि नहीं, तो 7 को हम कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, लिखेंगे 7 फिर गुना, इसका जो फॉर्मूला होता है ना 1 होता है, तो 7 से गुना करेंगे 1 में तो 7, समझ में है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 18 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें दिया हुआ है x के मान और y के मान, तो हमसे इसमें पूछ रहा है b स्क्वायर x स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर के मान पूछ रहा है। देखिए इसमें मान डाल देंगे, इसमें x के मान और y के मान दिया हुआ है, b के मान नहीं पता तो लिखेंगे b स्क्वायर, फिर गुना में x के मान दिया हुआ है, x के मान इसमें है a cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे a cos थीटा। देखिए x स्क्वायर है तो इसका जगह स्क्वायर, फिर प्लस a के मान नहीं पता है तो लिखेंगे a स्क्वायर, फिर गुना में y के मान इसमें है b sin थीटा, यहाँ पे लिखेंगे b sin थीटा, y स्क्वायर तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो जगह b स्क्वायर गुना में a cos थीटा का है स्क्वायर, तो जगह a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस a स्क्वायर गुना में इसको तोड़ देंगे स्क्वायर, तो जगह b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको गुना कर देंगे तो जगह a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसको गुना करने पर जगह a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर,
इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना एक के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा एक, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इससे गुना करते एक में तो नहीं रह जाएगा, इसका आंसर जो होगा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ए नंबर ऑप्शन में है कि नहीं, तो 18 का ऑप्शन से होगा ए नंबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए 19 नंबर इसमें क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। देखिए इसमें एक मीनार है, ये मीनार हो गया। देखिए मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पे इसका शीर्ष हो गया, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, है कि नहीं। फिर इसमें कहता है कि कोण उसके पाद से, यानी कि मीनार के पाद यानी कि मीनार के जड़, यहाँ से अब यहाँ पर जो कोण बनता है ना इसका मान दिया हुआ है 60 डिग्री है, और यहाँ से इसका दूरी दिया हुआ है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। निकालना है मीनार को चाहिए, यानी कि इसका मान निकालना है, तो इसको हम लिख लेंगे ए बी सी। ए बी सी इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें कोण कितना है 60 डिग्री। अब देखिए ए बी इसमें होगा लंब यानी कि पी के मान, और बी सी होगा आधार यानी कि बी के मान। तो पी और बी tan थीटा में आता है, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का मान है 60 डिग्री, यानी कौन 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, इसका सूत्र होता है पी बटा में बी, तो पी यानी कि होगा ए बी, ए बी बटा में होगा लंब यानी कि बी सी, और बी सी का मान है 10, तो लिख लेंगे 10। इसमें हमको ए बी के मान निकालना है, यानी कि ए बी इसमें क्या है मीनार है कि नहीं, तो ए बी का मान निकाल लेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो लिखेंगे √3 बटा में 1 लिख लेंगे बराबर ए बी बटा में 10। इसको तिरछा से गुना कर देंगे, तो 1 से गुना होगा ए बी में, तो जाएगा ए बी बराबर 10 से गुना होगा √3 में, तो 10 √3 हो जाएगा, यानी कि ए बी के मान इसमें कितना होगा 10 √3, और ए बी इसमें क्या है मीनार की ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई इसमें हो जाएगा 10 √3, ऑप्शन है बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई है, यानी कि पतंग है और पतंग जो है ना पृथ्वी से ऊंचाई दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है कि नहीं, और यहाँ से हम पतंग को उड़ाते हैं, ठीक है, तो पतंग जो तिरछा उड़ेगा, तो मान लीजिए इधर आ रहा है, यहाँ तक पतंग आ चुका है, अब यहाँ से पृथ्वी जो है ना उसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसका मान इसमें है 30 मीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 30, और यहाँ पे जो कोण बनता है इसका मान है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, इसको लिख लेंगे ए बी सी। अब देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि इसमें ए बी हो गया तो पतंग से पृथ्वी की दूरी, इसका मान हो गया 30, और ए सी इसमें होगा पतंग की डोरी की लंबाई, यानी कि ए सी के मान इसमें निकालना है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज में ए बी होगा लंब यानी कि पी के मान, और ए सी होगा कर्ण यानी कि एच के मान, यानी कि पी और एच आता है साइन थीटा में, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा का मान है 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच, तो पी के मान इसमें दिया है 30, तो लिख लेंगे 30, एच के मान निकालना है यानी कि एसी, तो लिख लेंगे एसी। अब जो एसी के मान आएगा ना वही क्या होगा पतंग की डोरी की लंबाई होगा, फिर लिखेंगे और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर, इसको लिखेंगे 30 बटा में एसी, इसको 30 से गुना कर देंगे, तो एसी से गुना होगा √3 में, तो जाएगा एसी √3 बराबर 30 दूनी 60, तो √3 गुना में है और उसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो बट्टा में हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए एसी बराबर 60 बटा में √3, √3 से 60 कट जाएगा 20 √3 मरते में 20 √3, क्योंकि हम 60 को लिख सकते हैं 20 गुना में 3, 20 है 60, और फिर 3 के क्या लिख सकते हैं √3 गुना में √3, है कि नहीं, कम √3 है कि नहीं, तो इस √3 से एक √3 कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 20 √3, तो इसका आंसर जो होगा ना 20 √3 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में दिया है 20 √3, तो 20 के ऑप्शन से होगा सी नंबर 20 √3। अब देखिए 21 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, यानी कि इसमें 4 को द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसमें से किसका शून्य जो होगा ना 3 एवं -10 होगा, यानी कि अल्फा और बीटा का मान इसमें दिया हुआ है, अल्फा का मान इसमें है 3 और बीटा का मान इसमें हो गया -10, हमको निकालना है द्विघात बहुपद, इसके लिए निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ देंगे,
तो 3 में जोड़ेंगे -10 तो हो जाएगा -7। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस में जाएगा 30। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसे मान डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान निकाले हुए -7, तो माइनस से गुना माइनस में चेंज होगा प्लस, तो 7 एक्स है तो लिख लेंगे एक्स, फिर प्लस होगा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस में 30, तो माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस में लिख लेंगे 30, यानी कि इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 30, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 30, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 30, अगर इस बहुपद को हम निकालते हैं ना शून्य तो आ जाएगा 3 और -10 आएगा। 22 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है, यानी इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 3 और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है इसमें -2, तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इसी से इसका भी मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें है 3, तो 3 से गुना होगा एक्स में तो जाएगा 3x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -2, लिख लेंगे माइनस में 2, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस से गुना होगा प्लस में चेंज होगा माइनस के, तो माइनस में 2, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 का ऑप्शन होगा ए नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2। 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि पी एक्स बराबर x से घात 4 माइनस में है 2x से घात 3 फिर प्लस में 17x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 30 को qx x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। देखिए भाग देने पर घात क्यों तक घटता है, इसमें अधिकतम घात 4 है, इसमें अधिकतम घात 1, यानी घट हो जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए 24 नंबर इसमें क्वेश्चन है, x प्लस में 2y प्लस में 3 बराबर 0, फिर कहना है 3x प्लस में 6y प्लस में 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, ठीक ना, तो इसका जो है ना एक हल होगा, एक हल, इसको हम प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं। a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 फिर बराबर है c1 बटा में c2, तीनों बराबर आ गया तो इसका अनेक हल होता है, जिसको हम अनगिनत हल भी बोलते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 और बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तो इसका जो है ना कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसको हम चेक कर लेंगे। तो इसमें a1 का मान है 1, तो 1 लिख लेंगे बटा में a2 का मान है 3, तो 3 लिखेंगे, फिर बराबर b1 का मान है 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर बटा में b2 का मान है 6, तो 6 लिख लेंगे, फिर बराबर c1 का मान है 3, तो 3 लिखेंगे, बटा में c2 का मान है 9, तो 9 लिख लेंगे। अब देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, यानी कि हो जाएगा 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3, यानी कि तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया, यानी कि शर्त दूसरा आ गया है कि नहीं, इसका अनेक हल होगा, क्या होगा अनेक हल, यानी कि अनगिनत हल होगा। ऑप्शन का सही हो जाएगा सी नंबर, अनगिनत हल या अनेक हल, तो 24 का ऑप्शन से होगा सी नंबर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या होती है। देखिए समानांतर जो होगा ना सब कोई हल नहीं होता है, जैसे मान लीजिए जो है ना इस तरह, और इसका लेखा चित्र क्या होगा समानांतर इस तरह जाएगा, जब समानांतर हो गया ठीक ना, तो दोनों जो रेखा जो है ना दूसरे कहीं नहीं काटेगा, ठीक ना, इसका कोई हल नहीं होगा। तो एक दिया हुआ है 2 अनगिनत, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर इसमें क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0 एवं
7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर 0 है तो संगत होगा, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ संगत, असंगत, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए संगत किसको कहते हैं, जिसका एक हल होता है उसको संगत बोलते हैं, यानी हो जाएगा संगत। अनेक हल को बोलते हैं आश्रित, जब कोई हल नहीं तो उसको बोलते हैं असंगत। असंगत यानी कि पहला वाला जो है ना कंडीशन इस संगत के लिए है, दूसरा वाला है आश्रित के लिए और तीसरा वाला है असंगत के लिए। तो इसको हम चेक करेंगे किस तरह आता है, ठीक है ना। तो इसमें निकालेंगे a1 बटा में a2, तो a1 के मान 5, a2 के मान 7, यानी कि 5 बटा में 7। फिर लिखेंगे बराबर b1 बटा में b2, तो b1 के मान -4, b2 के मान 6, तो -4 बटा में 6। इसका मतलब पहला कंडीशन होगा जब दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, संगत होगा। आंसर होगा संगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान है, यानी इसमें हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर के मान। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। फिर लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, इसको लिखेंगे होल स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है सी बटा में ए। देखिए अब इसमें आगे ए बी सी, ए बी सी के जो मान है ना इस द्विघात समीकरण से निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे बराबर माइनस के माइनस लिखेंगे बी, बी के मान -5, तो माइनस से होगा -5 में तो प्लस में 5, फिर बटा में ए के मान 2 तो लिख लेंगे 2, इसका स्क्वायर फिर माइनस में 2 गुना सी बटा में ए, तो सी के मान यानी इसमें ए के मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे बटा में, क्या लिख लेंगे 3, ए के मान है 3 तो 3 लिख लेंगे, सी के मान है 2, ठीक है ना, तो सी के मान है 2 तो 2 लिख लेंगे, बटा में ए के मान है 3 तो 3 लिख लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 बटा में 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस 2 दूनी 4 बटा में 3 तो 3 लिख लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 9, 25 माइनस में 3 3 9 तो 4 3 12, 25 में से घटेगा 12 तो 13 बचेगा, 13 बटा में 9 इसका आंसर होगा 13 बटा 9। 13 बटा 9 ऑप्शन नंबर ए है, तो 27 का ऑप्शन होगा ए नंबर 13 बटा में 9। 28 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान है, यानी कि इसका मूल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या x का मान दिया हुआ है, x का मान 2 है तो p का मान निकालना है। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में p बराबर 0, x के माइनस में है 2, लिखेंगे 2 गुना में 2 के स्क्वायर फिर माइनस 7 गुना में 2 माइनस में p बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8 माइनस में 7 दूनी 14 माइनस में p बराबर 0, 8 में से घटेगा 14 तो हो जाएगा माइनस में 6 फिर माइनस में p बराबर 0। इस -6 के भेदे बराबर के बाद तो माइनस p बराबर हो जाएगा 6, यानी कि इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ना -6 आएगा। ऑप्शन देखिए किस में दिया -6, ऑप्शन नंबर सी, तो 28 का ऑप्शन सी नंबर -6 इसका आंसर होगा।